मशकी सेट 3.3 का सवाल नंबर 2 देखेंगे बच्चों। देखिए, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए बच्चों, 8वीं जमात का मशकी सेट 3.3 का दूसरा सवाल, पहला सवाल हमने आप तक पहुंचा दिए थे। तो दूसरा सवाल देखिए क्या दिया हुआ है, मुख्तसर कीजिए और जज़र के अंदर 27/125, उसके बाहर दिया हुआ है 3। इन्हें जज़रुल मकब मालूम करना है, 27 का जज़रुल मकब और 125 का, लेकिन हमको कसर के साथ मालूम कर लेना है। देखिए बिल्कुल आसान है, हम क्या कर लेते हैं, इसको बराबर की अलामत लगा देते हैं। अब हम 27/125 यहाँ पर आप नीचे भी लिख सकते हैं उसको, 27/125 बराबर। अब 27 के ऐसे 3 हिस्से कर लीजिए। 27 के हिस्से कौन से होते, 3 3 तिया 9, 9 तिया 27। उस दिन हमने तो एक तरीका बता दिए थे कैसा करना है, जैसे यहाँ पर रफ पेज पे बता देते हैं। देखिए 27 का 3 9 27, 3 तिया 9 और 3 1 3, ये 3 ज़रब 3 ज़रब 3 यहाँ पर लिख दिए हमने, है ना। ये आ रहा है समझ में, इधर आ गया। अब ये 125 को भी वैसे ही कर दो। 125 का कितना आ जाएगा, 5 ज़रब 5 ज़रब 5, 3 मरतबा एक, क्योंकि यहाँ पर जज़रुल मकब दिया हुआ है ना, तीसरी कुव्वत यानी तीसरा जज़र मालूम करना है, यानी 3 मरतबा ज़रब करने पर 27 आ जाए, 3 मरतबा ज़रब करने पर 125 आ जाए। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 3 की ये तीसरी कुव्वत है और इसको लिख सकते हैं ये 5 की तीसरी कुव्वत है। अब देखिए हम इसको कैसा लिखेंगे, जज़र के अंदर जैसे सवाल दिया हुआ है ना वो लिखेंगे, 27/125 का जज़रुल मकब बराबर, इधर हम ये जो दिया हुआ है इसको हम जज़र के अंदर डाल देते हैं। 3 की जज़र 3 और 5 की जज़र 3। आ रहा है समझ में, क्या कर दिया हमने, इसको जज़र के अंदर डाल दिए। ये जज़र यहाँ तक खींच लेना ऐसे, ओके। अब देखिए जज़र के अंदर पूरा कर दो या फिर अलग अलग कर दो, ऊपर नीचे। ये 3 है और ये भी 3 है, दोनों एक साथ है, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 3 की तीसरी कुव्वत यहाँ पर 3 बटे 5 की तीसरी कुव्वत यहाँ पर 3। यानी इसका जवाब आपको कितना आ जाएगा, जवाब देखिए, ये 3 की तीसरी कुव्वत यानी 3 लिखना है और 5 की तीसरी कुव्वत यानी 3। ये 3 गया, ये 3 गया, यानी जज़रुल मकब गया, ये पूरा गया और ये पूरा गया, तो क्या आ जाएगा, ये 3/5। ओके, चलिए देख लेते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल देखिए क्या दिया हुआ है, 16/54, 16/54 दिया हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही कर देंगे। 16 के 2 हिस्से पहले करना पड़ेगा, क्योंकि 16 का अगर हम कर लेते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 आता है, जबकि तीसरी कुव्वत में आपको ये मालूम करना है, तीसरी कुव्वत में यानी ऐसे जज़र के अंदर और बाहर 3 रहेगा। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले इसके ऐसे 2 हिस्से कर लेते हैं कि जिसमें से एक का जज़रुल मकब आ जाए। जैसे हमने कर दिए कि 2 ज़रब 8, 2 अट्ठे 16, क्योंकि 8 का जज़रुल मकब आता है। देख लीजिए 8 का जज़रुल मकब यहाँ पर लिख लेते हैं, 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8। ऐसे ही 54, अब 54 के भी 2 हिस्से कर दीजिए, 2 ज़रब यानी 2 मुश्तरिक, 2 से तकसीम कर देंगे इसको, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, 27 2 54। अब देखो 27 का भी जज़रुल मकब कितना आएगा, 3 ज़रब 3 ज़रब 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, है ना, समझ में आ रहा है। अब देखो 2 2 कैंसिल हो गए, 8/27। हमको सिर्फ 8/27 का जज़रुल मकब मालूम करना है। ये सवाल था, सवाल को हमने 2 हिस्सों में तकसीम कर दिए ताकि जज़रुल मकब इसका नहीं आ रहा था ना, इसलिए इसके चौथा जज़र आ रहा था, तीसरा जज़र नहीं आ रहा था, तो हमने उसको तब्दील कर दिए। अब देखो ये 8 के कितने हिस्से हैं, ये 1 2 3, यानी यहाँ पर लिखेंगे 2 की तीसरी कुव्वत, जैसे पहले सवाल में लिखे थे, यहाँ पर 3 की तीसरी कुव्वत, ये सेम बिल्कुल इसी तरह से अभी जैसे हमने पहले सवाल में आपने देख लिए थे, क्या कर दिए थे। देखिए ये है 16/54 तीसरी कुव्वत, इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं, लेकिन जज़र के अंदर 3 की तीसरी कुव्वत, यहाँ पर 3 यहाँ पर 3, है ना। अब देखो ये जज़र 3 मतलब इसका जज़रुल मकब निकालेंगे तो ये चला गया, ये चला गया, तो बाकी क्या बचता है 2, और यहाँ पर ये चला गया और ये चला गया, तो बाकी क्या बचता है 3। आ रहा है समझ में बच्चों, बिल्कुल आसान है समझने के लिए, और ये एक ही सवाल इसलिए बाकी रखे थे ताकि अलग से इसका वीडियो बन जाए। उसके बाद देखिए सवाल नंबर 3 क्या दिया हुआ है कि अगर जज़र के अंदर 729 का जज़रुल मकब कह रहा है कि 9 है। अब उसी अदद को उसने क्या कर दिया है, इसके अशारिया में लिख दिया है, 0.00
729 बराबर कितना, ये पूछ रहे हैं कि ये इसका कितना जवाब आ जाएगा, है ना। तो ये इसका मालूम करना है, ये दिया हुआ है कि अगर इसका 9, देखो इसका इतना करेंगे तो 9 ही जवाब आ जाएगा, है ना, इसका भी 9 आ जाएगा, लेकिन अशारिया है तो अब अशारिया में जवाब हमको लाना है। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले इसको 729 है, ये 729 बटे, जैसा हमने आपको बताए थे इससे पहले कि अशारिया हटाने का तरीका, मिसाल के तौर पर हमने लिखे हैं कि 14/10, तो अशारिया हटाने का तरीका, ये तकसीम देने का तरीका 14 सेम लिखेंगे और एक सिफर है तो एक के बाद अशारिया। अगर 14/100 रहता तो 14 लिखते थे पूरा, 2 सिफर है तो 2 के बाद अशारिया राइट साइड से। तो बिल्कुल यहाँ पर भी वही कर देंगे हम, अशारिया को हटा देंगे, अशारिया को हटा देंगे। देखिए कितने आदाद के बाद 1 2 3 4 5 6 सिफर लगा देते, 1 2 3 4 5 6 और 1, बिल्कुल ऐसे जैसे बताएं वैसे ही हो गया ये। अब देखिए क्या कर लेते हैं, इसको हम जज़रुल मकब इसका मालूम कर लेते हैं, 729 का जज़रुल मकब और इसका जज़रुल मकब। ओके, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख और 10 लाख, 10 लाख का जज़रुल मकब 1 2 3 4 5 6, इसका जज़रुल मकब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, जज़रुल मकब इसका निकालेंगे तो 729 का जज़रुल मकब यानी 9, जैसे यहाँ पर पहले से दिया हुआ है वही लिख देना है, लेकिन अशारिया में जवाब आ जाएगा, बटे इसका जज़रुल मकब कितना आ जाएगा। देखिए इसके 2 हिस्से कर दीजिए, 1 2 सिफर 2 सिफर और 2 सिफर, है ना। तो 2 सिफर 2 सिफर यानी ये 2 सिफर, ये 2 सिफर, ये 2 सिफर, देखो इन तीनों में से एक सिफर लिख दो यानी एक जोड़ी लिख दो, 9/100, ये 9 लिखेंगे हम सेम। अब ये 2 सिफर है, 2 के बाद अशारिया, ये एक और दूसरा सिफर लगा देंगे और सिफर सिफर अशारिया 9। ओके, समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में सबको वीडियो भेजते जाइए।